लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर पूरे देश में पढ़ाया जाएगा तो फिर कम्युनिस्टों का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। 80% भारत की जनता एक साथ खड़े होकर भारत भारत करेगी तो फिर इस्लाम इस्लाम कौन कहेगा, अल्लाह अल्लाह कौन कहेगा, सेकुलर सेकुलर कौन कहेगा। जब भारत अपने पूर्वजों की विरासत को समझेगा तो यूथ को समझ आएगा कि उसके देश के साथ पिछले 100 वर्षों से, पिछले 1000 वर्षों से क्या खेला चल रहा है और आजादी के बाद भी क्या खेला चल रहा है, यह सब उसको समझ आएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को नहीं पढ़ने देना। सिलेबस बदल रहा है, भारत की ओरिजिनल हिस्ट्री को लिखा जा रहा है, भारत के इतिहास को, विज्ञान के इतिहास को विज्ञान की किताब में लिखा जा रहा है और भारत के भूगोल को सत्यता में बताया जा रहा है। भारत के पूर्वजों को पढ़ाने की व्यवस्था हो रही है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान टारगेट है। पर धर्मेंद्र प्रधान टारगेट तो सबके हैं, तो सब एक सुर में ड्रामा माइलेज के लिए कोई करे, सबको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भी इस्तीफा प्रधानमंत्री का नहीं चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए। समाजवादी पार्टी को धर्मेंद्र प्रधान चाहिए, वांगचुक को धर्मेंद्र प्रधान चाहिए, केजरीवाल को धर्मेंद्र प्रधान चाहिए। क्योंकि कुछ समय के लिए ही नहीं सही, लेकिन रोका तो जाए। ऐसा ही कुछ स्मृति ईरानी कर रही थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था और अभी धर्मेंद्र प्रधान टारगेट पर है। तो मुद्दा तो खत्म हो चुका, लेकिन असली मुद्दा तो कुछ और है। इसलिए संजय सिंह को आरोप लगाना पड़ा कि राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर बैठने की इजाजत खुद मोदी सरकार ने दी ताकि सीजेपी का प्रदर्शन दब जाए, खत्म हो जाए। हालांकि सरकार की तरफ से एक मंत्री गए, एक सचिव गए, लेकिन किसी को समझ आने वाला नहीं था। सरकार ने यह भी कहा हम इस विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं, हम इस विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन किसी को संसद की चर्चा नहीं चाहिए, वांगचुक की भीड़ चाहिए, सीजेपी की भीड़ चाहिए। ये उन लोगों को चाहिए जो देश के प्रति पहले भी खड़े हो चुके हैं, चाहे वो